नाबालिगों की सोच को खतरनाक दिशा में मोड़ा जा रहा है। बच्चों के दिमाग में जिहादी सोच भरकर उनकी सारी मासूमियत छीन ली जाती है। इनको पहचानो, इन चेहरों को पहचानो। चोरी छिपे बच्चों को मदरसों की आड़ में रेडिकलाइज कर रहा है। ये मदरसा क्या होते हैं? बोले साहब मुल्ला बनते हैं मदरसा। एक खतरनाक और खौफनाक मानसिकता भरी जा रही है। हल्ला होगा तो मजा आएगा, आज से ही पूरा मदरसा बंद कर दो। अंधे कट्टरपंथ की ट्रेनिंग दी जाती है। मुल्ला बनाने का ठेका आने वाले समय में एक बड़े विनाश का कारण बन जाती है। इतिहास की गलतियों का परिमार्जन जितनी जल्दी हो सके हमें करना चाहिए। नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। जो इमारत बाहर से साधारण दिखती है, उसके भीतर बच्चों की मासूमियत को कौन और कैसे हथियार में बदलने की कोशिश कर रहा है। आज बताएंगे कैसे शिक्षा के नाम पर ऐसे अवैध केंद्र चलाकर नाबालिगों की सोच को खतरनाक दिशा में मोड़ा जा रहा है। यहाँ बात हो रही है अवैध मदरसों की, जहां बच्चों के दिमाग में जिहादी सोच भरकर उनकी सारी मासूमियत छीन ली जाती है। ऐसे एक मदरसे का खुलासा असम में भी हुआ है जो चोरी छिपे चल रहा था, जिसमें बताएंगे किस तरह से बच्चों को जिहादी शिक्षा दी जा रही थी। उसके बाद ये भी बताएंगे कि किस तरह से असम की हिमंता सरकार का मदरसों पर ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है और क्या इसके पीछे कारण है। तो मीडिया रिपोर्ट से समझने की कोशिश करते हैं। ऑर्गेनाइजर की रिपोर्ट आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जिसमें लिखा है बजरंग दल डिसमेंटल इलीगल रिलीजियस मदरसा रन बाय मोहम्मद सलीमुद्दीन इन बैकयार्ड ऑफ अ रेंटेड हाउस। हेडिंग से ही आप समझ सकते हैं कि एक रेंटेड हाउस है जो रेसिडेंशियल पर्पस से लिया गया था, लेकिन इसमें मदरसा चल रहा था। अब रिपोर्ट क्या कुछ कह रही है वो बता देते हैं। As per reports, some Islamists were running a madrasa in Zarangdisa area of Lumding town without any legal proof. किसी भी लीगल अप्रूवल के बिना ये मदरसा चलाया जा रहा था, चोरी छिपे चलाया जा रहा था। इसके आगे लिखा है द इस्लामिस्ट वर रनिंग अ मदरसा वेयर माइनर्स वर गिविंग रिलीजियस ट्रेनिंग सीक्रेटली इन अ रेंटेड हाउस। यानी कि उनको रिलीजियस ट्रेनिंग दी जा रही थी, उनको पढ़ाया नहीं जा रहा था मदरसे में, उनके अंदर जिहादी शिक्षा दी जा रही थी, जिहादी सोच भरी जा रही थी, और वो भी बैकयार्ड में, यानी घर के पीछे, जो रेजिडेंशियल पर्पस से घर लिया गया था उसके पीछे चोरी छिपे मदरसा चलाया जा रहा था। लुमदिंग इज अ हिंदू मेजॉरिटी टाउन वेयर ओवर 90% हिंदू रिसाइड्स। यानी कि ये हिंदू बहुल एरिया है, बट डिस्पाइट बीइंग लेस देन 10% द इस्लामिट्स आर ट्राइंग टू क्रिएट कॉलोनीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टाउन। यानी कि 10% मुस्लिम होने के बावजूद भी वहां पर लगातार ऐसी कॉलोनी बनाई जा रही है। इसके अलावा तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये मदरसा मोहम्मद सलीमुद्दीन चला रहा था, बैकयार्ड में चला रहा था, रेंटेड हाउस था, और पिछले कई महीनों से वो ये चला रहा था ये मदरसा। दिस वॉज अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ द लैंड एज सेटिंग अप द रिलीजियस मदरसा नीड्स डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस अप्रूवल। यानी कि प्रशासन और पुलिस के अप्रूवल के बिना ही ये मदरसा चलाया जा रहा था, जो इलीगल है साफ तौर पर। द मदरसा टीचर्स वर डिटेन बाय द पुलिस ऑन कंप्लेंट ऑफ द राष्ट्रीय बजरंग दल। जब बजरंग दल को ये पता चली, बजरंग दल वहाँ पहुंचा, उन्होंने इसकी कंप्लेन करी, जिसके बाद उनको डिटेन किया गया, मतलब हिरासत में ले लिया गया, और वहाँ पर पाया गया कि 12 जो बच्चे थे वो पढ़ रहे थे, जिसमें माइनर गर्ल्स भी शामिल थी, यानी नाबालिग लड़कियां भी शामिल थी। It should be mentioned that many religious madrasas came to spotlight in Assam from 2021 to 2023 for their involvement with banned Islamic Bangladesh-based terrorist organizations, including Ansarullah Bangla Team यानी ABT and Al-Qaeda। मतलब इसमें साफ साफ ये मेंशन है कि ऐसा नहीं है कि ऐसा मदरसा असम में पहली बार पाया गया है। इससे पहले भी जब 2021 और 2023 से 2021, 22 और 23, यानी कि इन 3 सालों में कई ऐसे मदरसे स्पॉटलाइट में आए जो असम में लीगल तरीके से चल रहे थे, और उनका सीधा सीधा कनेक्शन किससे था? एबीटी से, या फिर आतंकी संगठन अलकायदा से, जिसका काम ही रेडिकलाइज करना होता है। यह बहुत ज़्यादा गौर करने वाली बात है। इसके अलावा मैनी मदरसा टीचर्स वर अरेस्टेड बाय असम पुलिस एसटीएफ फॉर देयर लिंक विद द बैंड टेररिस्ट ग्रुप, जिसके तहत एसटीएफ ने कई ऐसे मदरसा टीचर्स को गिरफ्तार किया। सेवरल रिलीजियस मदरसास वर डिमोलिश्ड बाय द असम गवर्नमेंट इन मोरीगांव, बोंगाई गांव एंड डुबरी। यानी कि इसके अलावा वहाँ पे फिर बुलडोजर एक्शन हुआ, उनको बुलडोजर से ध्वस्त किया गया असम गवर्नमेंट द्वारा। इसके अलावा एक और रिपोर्ट है, ये पहले की रिपोर्ट से मैं बता रही हूँ कि किस तरीके से असम सरकार लगातार ऐसे अवैध मदरसों पर
बुलडोजर एक्शन करती आई है। मरकजुल माँ अरिफ कोरियाना मदरसा लोकेटेड एट कबायतरी पार्ट 4 विलेज इन बोंगागांव डिस्ट्रिक्ट बीइंग डिमोलिश, यानी कि बोंगागांव में एक मदरसा और डिमोलिश किया गया और ये ऐसा तीसरा मदरसा था उस वक्त का जब बैक टू बैक ये मदरसे बुलडोजर द्वारा ध्वस्त किए गए और इसके तहत 37 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया और ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनका सीधा सीधा अलकायदा से लिंक बताया जा रहा है। इसके अलावा एक और मीडिया रिपोर्ट है जिसमें ये दावा है कि असम में मदरसे पर चला बुलडोजर मौलवी पर अलकायदा से लिंक का आरोप था। ये एक और मदरसे की यहाँ पे बात हो रही है। इसके अलावा अब इसी साल अगस्त में भी ऐसा मदरसा पकड़ा गया जिसका सीधा सीधा लिंक था। असम के तिनसुकिया जिले में एक मदरसा ढहा दिया गया। बताया गया कि स्थानीय लोगों ने कथित तौर पर मदरसे को ढहा दिया। स्थानीय लोगों का दावा है कि संस्था ने कोई सरकारी मंजूरी नहीं ली थी। जिले के एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना लोहारी कछारी गांव में हुई, यानी ये मदरसा भी अवैध तरीके से चलाया जा रहा था। यही वजह है कि असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी कहते हैं कि जब मदरसे बंद करने का निर्देश दिया गया तो कुछ अधिकारी बोले हल्ला होगा, लेकिन मैंने कहा हल्ला होने दो, मदरसे बंद होकर रहेंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं सीएम शर्मा। मदरसा शिक्षक को तनख्वाह देना है, आपका दस्तखत सही है। मैं बोला दोबारा बोलो तो क्या है? बोले मदरसा शिक्षक को वेतन देना है। मैं बोला ये मदरसा क्या है? ये मदरसा क्या होते हैं? बोले साहब मोल्ला बनते हैं मदरसा से। मदरसा से क्या होते हैं? बोले मुल्ला बनते हैं। तब मैंने वो अधिकारी को बोला कि मुल्ला बनाने का ठेका क्या हमने लेके रखा हो? मुल्ला बनाने का ठेका क्या हमने लेके रखा हो? बोले नहीं साहब, ये तो 1935 से चल रहा है, हमें मदरसा को वेतन देना है। मैं बोला अगर मैं बंद कर दूं तो क्या होगा? बोले बहुत हल्ला होगा। मैं बोला ठीक है, हल्ला होगा तो मजा आएगा। आज से ही पूरा मदरसा बंद कर लो, आज से ही पूरा मदरसा बंद करो। इस तरीके से समय समय पर मदरसों पर असम सरकार का बुलडोजर एक्शन दिखाई देता रहा है, जैसे कि मैंने अभी आपको रिपोर्ट्स दिखाई। वजह हम आपको इन रिपोर्ट्स के जरिए बता चुके हैं। किसी का आतंकी संगठन अलकायदा से लिंक है तो कोई अवैध तरीके से चोरी छिपे बच्चों को मदरसों की आड़ में रेडिकलाइज कर रहा है। इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि किस तरह से मासूम बच्चों में इन अवैध मदरसों के जरिए एक खतरनाक और खौफनाक मानसिकता भरी जा रही है और यही मानसिकता आने वाले समय में एक बड़े विनाश का कारण बन जाती है। और पहला उदाहरण नहीं है, यूपी में एक ऐसा संदिग्ध पकड़ा गया जिसका कनेक्शन अलकायदा से और वो विदेशों से फंडिंग लेता था और वो पैसा मदरसों में लगाता था। कल भी मैंने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी, दिल्ली बम धमाके के एक दिन पहले ये शख्स पकड़ा गया था। आज भी दिखा देते हैं। घुसपैठियों को छिपाने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार, 11 करोड़ की हवाला फंडिंग, यूपी से पंजाब तक मस्जिद मदरसों के लिए खरीदी जमीन। तो क्या कुछ रिपोर्ट कह रही है वो समझते हैं। उत्तर प्रदेश एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्रेटर नोएडा के कासना क्षेत्र से फरहान नबी सिद्दीकी नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उस पर धार्मिक पुस्तकों की आड़ में विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्यता फैलाने, विदेश से अवैध धन मांगने और अवैध रूप से देश में रह रहे व्यक्तियों को पनाह देने के गंभीर आरोप थे। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से इस व्यक्ति पर आरोप है। और गंभीर आरोप ये है कि इन कंपनियों में तुर्की और जर्मनी से आने वाले लोगों को बिना सरकारी सूचना या रजिस्ट्रेशन के रुकवाया जाता था और अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशियों को शरण दी जाती थी। इसके अलावा फरहान और नासी तोरबा द्वारा हवाला नेटवर्क के जरिए करीब 11 करोड़ रुपए, इतनी बड़ी धनराशि 11 करोड़ रुपए विदेश से मांगने की बात सामने आई है। इस धन का उपयोग उत्तर प्रदेश के अमरोहा और पंजाब में मदरसों, मस्जिदों और कंपनियों में लगाया जाता था। अब आप ये सोच सकते हैं कि जब जिसका कनेक्शन अलकायदा जैसे संगठन से है, विदेशों से उसे पैसा आ रहा है, वो पैसा मदरसों में लगा रहा है, तो आप इनकी मानसिकता समझ सकते हैं कि वो पैसा आखिर मदरसों में क्यों लगाया जा रहा है। यही कारण है कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं कि इन लोगों को पहचानो जो शासकीय योजना में हड़पने की ओर में पहली लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन जब वंदे मातरम गान की बात होती है तो कहते हैं हम नहीं गाएंगे। इनको पहचानो, इन चेहरों को पहचानो जो शासकीय योजना में हड़पने की होड़ में पहली लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन जब वंदे मातरम गाने की बात होती है तो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं गाएंगे। यही वजह है कि हिमंता बिस्वा शर्मा और योगी आदित्यनाथ
अवैध मदरसों को लेकर बड़ी ही मुखरता से बोलती आई है। वो कहते हैं कि आधुनिक भारत को मदरसा शिक्षा की कोई जरूरत नहीं है, मुस्लिम बच्चों को भी विज्ञान, गणित और कंप्यूटर पढ़ने का अधिकार है। और ये बात सच भी है। क्या मुस्लिम बच्चों को विज्ञान, गणित और कंप्यूटर पढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या ऐसी चीजों का ज्ञान देना जरूरी नहीं है जो हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे देश के विकास के लिए, उनके खुद के विकास के लिए भी जरूरी है? सोचिए जरा, उन बच्चों के मन में, उनके दिमाग में क्या असर होता होगा जिन्हें भरोसा, ज्ञान और भविष्य की शिक्षा के बजाय अंधे कट्टरपंथ की ट्रेनिंग दी जाती है। लिहाजा इन पर कार्रवाई करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर इन अवैध केंद्रों पर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो हो सकता है कि हम आने वाले कल में एक और खामोश खतरे को जन्म दे सकते हैं। दर्शकों, इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे जीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।